ईरानी सभ्यता खत्म, आटम बम चलाएंगे ट्रंप और ये काउंटडाउन अब पहुंच गया है 6 घंटे 27 मिनट 54 सेकंड पर। और इसी के साथ TV9 भारतवर्ष पर आप बड़ी खबर वॉर जोन से देख रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 100वीं लहर को लेकर। ईरान ने इजराइल पर दागी है मिसाइलें, UAE पर ड्रोन से किया गया है ईरान ने अटैक और इसकी तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और सऊदी अरब से बड़ी खबर है। सऊदी अरब में ईरान ने मिसाइल हमला किया है। सऊदी अरब के जुबैल में बड़ा हमला किया है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास धमाके किए हैं। तो ईरान लगातार उन देशों को निशाना बना रहा है जो अमेरिका के दोस्त हैं, जहां पर अमेरिका की मौजूदगी है, जहां अमेरिका के बेसेस हैं। और उसी में से एक सऊदी अरब के जुबैल में ईरान ने बड़ा मिसाइल अटैक किया। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आने जा रही है। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल की चेतावनी, ट्रंप के दुस्साहस का भयानक अंजाम होगा, अमेरिका एक भयंकर आग में जलेगा। सऊदी में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया गया। ईरान ने मिसाइल से हमले का दावा किया। ईरान ने कहा शिराज में हुए हमले का बदला लिया। तो शिराज में जो हमला हुआ उसके बाद सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल प्लांट पे हमला किया। ईरान ने पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर अटैक किया और कहा कि शिराज में जो हमारे ऊपर हमला किया गया इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, हमने उसका बदला लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से लेकर इंडिया तक हमारे स्टूडियो में कुछ बड़े गेस्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जाकिर हुसैन भी हैं जो ईरान की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, मिडिल ईस्ट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो प्रोफेसर हुसैन आपसे शुरू करते हैं। प्रोफेसर हुसैन मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका को एक ट्रंप को एक मैडमैन की तरह देखता है, लेकिन उस मैडमैन ने ईरान में जितनी मिसाइलें बरसाई हैं, जिस तरह से वो अटैक कर रहा है, ईरान का नुकसान हुआ ये तो आप मानते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि बातचीत के जरिए ईरान के लिए इस समय इस दिक्कत को, इस जंग को टालना ज्यादा अच्छा सौदा होगा बजाय अमेरिका और इजराइल से इतनी मिसाइलें खाने के? देखिए, पहली बात तो ईरान तैयार था इस सब के लिए, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस धोखेबाज के साथ कौन सौदाबाजी, कौन टॉक करेगा। ये टॉक के दौरान ही जो है अटैक करता है। दुनिया में कोई भी इसके ऊपर यकीन नहीं करता, ना कि उसके अपने घर वाले, उसकी बीवी भी इस पर यकीन नहीं करती। अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ देखिए तो उसको अपने बेडरूम में घुसने नहीं देती इस आदमी को। और ये इतनी बड़ी कंट्री को इसको पामाल करने पे लगा है। अमेरिका की जो छवि थी दुनिया में एकदम ख़त्म कर दिया है। आप इस बात को मान लीजिए। और आने वाले कल में अमेरिका नहीं तो इसका हल क्या है प्रोफेसर हुसैन? हल क्या है? आप पर्सनल लाइफ तक जा रहे हैं ट्रंप की, ठीक है, लेकिन यहाँ कितनों की लाइफ खत्म हो रही है ईरान में, उसका हल क्या है? सही हल क्या है इसका? देखिए, ईरान में लाइफ खत्म हो रही है तो पब्लिक का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हल ये है, ईरान ने 3 चीजें सामने रखी हैं बहुत ही क्लियर, कि वार रुके, दूसरा वार के दौरान अब कोई अटैक ना करे, कोई इसका मेडिएशन करे, कोई गारंटी ले इस पागल आदमी का। तीसरा जो है, वार जो है अमेरिका ने इंपोज किया है तो इसका कंपनसेशन कौन देगा। तो उसके लिए ईरान ने हुर्मुज को अपने कब्जे में किया है और हुर्मुज से ट्रांजिट फी लेगा और पर शिप $2 मिलियन लेगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक ऑयल टैंकर जो है $1.5 बिलियन का ऑयल ले जाता है। और अगर अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सी देखिए तो 12 नॉटिकल माइल का अधिकार देता है समुद्र में। तो ईरान और ओमान के बीच में ये जाकिर सर, अभी तक अमेरिका की, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की, हम लगातार टैरिफ को लेकर ये कहते रहे कि उनके टैरिफ सही नहीं है, वो मन मुताबिक जो मन में आ रहा है वो डाल दे रहे हैं टैरिफ को लेकर। ऐसा ही अगर ईरान कर देगा तो फिर ईरान और फिर अमेरिका जो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो फिर कोई भी दूध का धुला नहीं रह जाएगा। दूसरी बात जो दीपक वोरा सर मैं आपसे जानना चाहती हूं, जैसा भी जाकिर सर कह रहे थे कि अब जो समय है वो ये है कि गारंटीज ईरान की मानिए, अन्यथा इसी तरह के हमलों को झेलिए, और भी वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन क्या वाकई में इस तरह के अटैक को लगातार करते रहना ईरान के लिए समझदारी होगा? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर अगर इस युद्ध में किसी को नुकसान हुआ है तो वो ईरान है, वो भले ही इस बात को अभी स्वीकार ना करे। दीपक सर। बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि इसको इतनी मार पड़ रही है, झेलते जाओ झेलते जाओ। अभी कुछ साहब कह रहे थे
अनक्लॉज की बात कर रहे थे सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेटिंग दैट। ये जो नॉटिकल माइल्स की आप बात कर रहे हैं दोबारा पढ़ के आइएगा। फ्री पैसेज, इट डज नॉट बी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं आपको फर्क बता देता हूँ सुएज और हॉर्मुज। हॉर्मुज जो है वो भगवान इंसान ने नहीं बनाया, वो कुदरत ने बनाया। सुएज को इंसान ने बनाया है, इसीलिए इजिप्ट का कंट्रोल है। हॉर्मुज के ऊपर इट्स एन इंटरनेशनल वाटरवे, किसी देश को अधिकार नहीं है कि उसको रोके। दिस इज रॉन्ग, वो ये दिस इज कह रहे हैं इलीगल कि जो ये कर रहे इंटरनेशनल हैं। वाटर्स में भी सर 12 नॉटिकल माइल्स तक अपनी सीमा से उस देश की का अधिकार होता है। वो इसका सिर्फ जहां पे 12 दीपक जी सबकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, खुद गलत बोलते हैं बैठ अच्छा नहीं जाकिर जी एक मिनट देखिए, उन्होंने आपको इंटरव्यू नहीं वो गलत बोलते, मेरी नॉलेज को चैलेंज करते हैं। नहीं जाकिर वो जी आज एक महीने से लगातार नहीं वो टीवी ठीक पे है, झूठ बोलते रहे। देखिए जाकिर जी देखिए, पहली बात उनको वो clear झूठ कर बोल लेने रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, प्लीज आप ये ऐसे अल्फाज ना यूज कीजिए नहीं, तो बेहतर। बिल्कुल सुन नहीं, तो झूठ लीजिए। बोल रहे हैं। जाकिर हम जी इनके मैं मान लूं आपकी 2500 बारी स्टेटमेंट आए, दिखा आप दें। कह दीजिएगा उन्होंने आपकी बारी में नहीं दखल दिया तो ये वाजिब नहीं लगता है। दीपक सर आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम जाकिर जी के पास दोबारा चल देंगे। अब मैडम मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो भड़क जाते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दीपक जी, प्लीज अपनी बात को तो रखिए ना जो आप कह रहे हैं। इतना कहना चाहता था, वो इंटरनेशनल वाटरवे है, किसी को अधिकार नहीं है कि उसको रोके, उसको ब्लॉक करे, ये माना हुआ है। राइट ऑफ पैसेज कहते हैं, फ्री पैसेज, चाहे मिलिट्री शिप हो चाहे सिविलियन शिप हो। तो ये जो इन्होंने किया है वो सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए बहुत से देश नाराज हो रहे हैं उनके साथ। अब देखना क्या होता है। ये जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसको यूके ने कन्वीन किया था, उनके फॉरेन सेक्रेटरी, वहाँ पे भी यही कहा था, हमने भी यही कहा था, इट हैज़ टू बी केप्ट ओपन। किसी को अधिकार नहीं है कि इसको बंद करे। बाकी जो कोई कौन झूठ बोलता है सच बोलता है इसका फैसला लेकिन दीपक आपके जी, दर्शक करेंगे। आप भी ये जानते हैं कि सही और गलत को लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो सवाल जवाब हो रहे हैं उसमें अभी ईरान तो कहीं ठहरता ही नहीं है। अभी रिसेंट अगर पोस्ट को देख लें, एक्शंस को लेकर, पूरे युद्ध के सिनारियो को देख लें तो बहुत सारे सवाल अमेरिका पर खड़े हो रहे हैं। उनके निजी दूत तेहरान रवाना हो गए हैं। ईरानी सरकार से जंग रोकने पर बातचीत संभव है। देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान जंग से ये अभी की हम ये कह सकते हैं कुछ हद तक पॉजिटिव न्यूज समझ सकते हैं। यूएन महासचिव के निजी दूत तेहरान रवाना हुए हैं। ईरानी सरकार से जंग रोकने पर बातचीत संभव है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे युद्ध के शुरू होने से लेकर अब तक यानी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, यूएन को लेकर जो रवैया रहा है देशों का, यूएन का खुद का, सिर्फ शाब्दिक रहा है, यानी कि सिर्फ वर्ड्स रहे हैं। उस पर एक्शन को लेकर ना देश माने हैं ना खुद यूएन की तरफ से कोई स्ट्रांगली एक्शन हुआ है। बिल्कुल, तो ये अब देखिए, लेकिन बात यही है कि यूएन महासचिव के निजी दूत तेहरान क्या इस सिचुएशन में जाएंगे, इस सिचुएशन में वो तेहरान में रहना चाहेंगे? एयर कमांडर काले, क्या अब आपको लगता है कि अगर यूएन के जनरल सेक्रेटरी के निजी दूत वहां पर जा रहे हैं तो ये कोशिश है कि किसी तरह इस क्लैश को और जो सिविलाइजेशन को जो धमकी दी है मिटा देने की ट्रंप ने, ये वो कोशिश है? और क्योंकि इससे पहले देखा पाकिस्तान का नाम आया, कतर का नाम आया, ओमान का नाम आया, इनफैक्ट इधर से मैक्रो भी कुछ कह रहे थे, लेकिन कोई मीडिएशन कर नहीं पाया। तो क्या ये लास्ट जो आवर में जो कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता है इसका असर हो पाएगा? देखिए, कोशिश करना इंसान का धर्म है, और जो सब लोग इस समय जो सेन लोग हैं, जो इस लड़ाई को देख रहे हैं, इस अननेसेसरी ब्लडशेड को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये ब्लडशेड रुक जाए किसी भी तरीके से, चाहे लॉजिक कोई भी हो, एक तरफ का हो दूसरी तरफ का हो, परंतु ये किसी ना किसी तरीके से लड़ाई जो है रुकनी चाहिए। और सारी दुनिया को इस लड़ाई के कारण संकट है, ये सबको ही पता है, और काफी इस पे डिस्कशन हो चुका है। तो यदि यूएन इस पे पहल लेता है, मतलब इन द सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मूव करता है। देखिए, सबको पता है कि यूएन पिछले कुछ सालों से एक टूथलेस टाइगर की तरह बिहेव कर रहा है, स्पेशली जब से यूएस ने अपना जो एक तरह से वरद हस्त था वो यूएन से खींच लिया है, उसके कारण वो काफी प्रॉब्लम्स में है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु यदि इस बड़ी लड़ाई में वो आकर किसी भी तरह से, तो अभी तक कहां था सर यूएन? 38 दिन हो गए, 39वां दिन है आज जब ट्रंप कह रहे हैं कि हम मिटा देंगे जड़ से, तब उनको याद आ रही है इस मीडिएशन की। बिल्कुल, कई बारी क्या होता है कि अगर आखिरी समय पर भी यदि अक्ल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उनका अधिकार बनता है, बिकॉज यूएन की फॉर्मेशन ही इस काम के लिए हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इस अक्ल के आने के बाद भी जो यूएन अगर कोई भी बात कहता है तो क्या वो देश ईरान, अमेरिका और इजराइल मान पाते हैं? नहीं मान पाते, क्योंकि अभी तक तो हम देखते आए, जैसे आपने खुद भी इस बात को एडमिट किया और ये फैक्ट भी है कि यूएन को लेकर जो गंभीरता देशों को दिखानी चाहिए, खासतौर पर जो युद्ध में है, उन्होंने नहीं दिखाई, उन्होंने अपनी मनमानी की। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ईरान में आईआरजीसी के बेस पर अटैक को लेकर। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। कराज में इजरायली एयरफोर्स के हमले हुए हैं। कराज में आईआरजीसी के अफसरों पर अटैक की जानकारी है।
IRGC के कई अधिकारी मारे गए हैं। ये देखिए तस्वीरें इस अटैक की। ईरान में IRGC के बेस पर अटैक हुआ है। कराज में इजरायली एयरफोर्स के ये हमले हुए हैं और कराज में IRGC के अफसरों पर ये अटैक हुए हैं। IRGC के कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। लेकिन देखिए ईरान जिस तरह से स्ट्रैटेजी में इस युद्ध में है, ऐसे में वो चाहे उसके टॉप सुप्रीम लीडर्स की हत्या हो, उसके नेताओं की हत्या हो या फिर IRGC के अधिकारियों की हत्या हो, इस अटैक में वो अपने हमलों को बिल्कुल भी कुंद नहीं होने दे रहा। ट्रंप को अब IRGC ने खतरनाक चेतावनी दी है। ट्रंप तुम भी इस रात तैयार रहो, ये कहा है ईरान की सेना ने। ट्रंप ने कहा है कि आज की रात कयामत की रात होगी, तो उधर IRGC कह रही है ट्रंप को कि ट्रंप तुम भी तैयार रहो, तुम भी इस रात तैयार रहो। यानी IRGC के तेवर आप देखिए, बिल्कुल यहां पर आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स दे रहा है ईरान, और वो कह रहे हैं कि ट्रंप तुम भी इस तरह रात तैयार रहो। ट्रंप ने कहा है कि 8 बजे तक की डेडलाइन, यानी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 तक की डेडलाइन अगर ईरान नहीं मानता है और उनके आगे वो हथियार नहीं डालता है तो वो फिर पूरी सभ्यता को मिटा देंगे। अब ईरान का रिस्पॉन्स आया है और वो कह रहे हैं कि ट्रंप तुम भी इस रात तैयार रहो। तो जैसा अभी हम बता रहे हैं, बड़ी खबर ईरान की जंग को लेकर विध्वंसक तैयारी है। ईरान सेना ने कहा है कि हम जंग जीत रहे हैं। ईरान की ये बात किस आधार पे कही गई है, ये भी अपने आप में एक विश्लेषण का प्रश्न है। लेकिन 39 दिन की जंग के बाद भी हमारे पास अभी 15,000 मिसाइलें बची हुई हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है 45,000 से ज्यादा ड्रोन बचे हुए हैं। खर्ग पर पिछले घंटों में बड़े हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना ने खर्ग में भीषण बमबारी की है। ईरान के बंकर और रडार स्टेशन तबाह किए हैं। खर्ग द्वीप पर हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया है। देखिए एक और बड़ा फैक्ट है, फैक्ट ये कि खर्ग को लेकर अमेरिका बार बार इस कोशिश में है कि किसी भी कीमत पर खर्ग पर कब्जा हो जाए। अब आप समझेंगे कि खर्ग पर कब्जा होना क्यों जरूरी है। वो खर्ग पर कब्जा इसलिए ताकि ईरान पर टारगेट करना बेहद आसान हो जाए। खर्ग एक ऐसा जगह जहां पर सबसे बड़ी मात्रा में जो अर्थव्यवस्था की नींव है ईरान की, वो खर्ग द्वीप ही है। और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी का दावा है खर्ग पर पिछले बड़े लंबे वक्त से बहुत बड़े अटैक किए जा रहे हैं। तो क्या है खर्ग और क्यों है ईरान के लिए अहम, अब ये जानिए। अमेरिका के टारगेट पर ईरान का खर्ग द्वीप है, जहां अमेरिका नेवल बेस बनाने की तैयारी में, नेवल बेस बनाना चाहता है अमेरिका अपना। यहां पर फारस की खाड़ी में पड़ने वाले खर्ग आइलैंड की ईरान से दूरी 25 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 48 किलोमीटर है। खर्ग एकदम ईरान के पास फारस की खाड़ी में। इसे ईरान का मुख्य लीडिंग पोर्ट कहा जाता है, लोडिंग पोर्ट, क्योंकि यहां ईरान के सभी तेल ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है। खर्ग आइलैंड ईरान के ऑयल ठिकानों से सीधा लिंक है। ईरान से जाने वाले 90% क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी से होती है। यहां 10 बड़े ऑयल टैंकर एक साथ लोड हो सकते हैं। इस द्वीप पर बने लोडिंग स्टेशन की स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल है, जबकि इसे ऑयल टैंकर में लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। यानी अगर खर्ग बंद हुआ, ईरान को इससे बड़ा आर्थिक नुकसान तय है।